Hello, my dear friends. You are most welcome to my YouTube channel, Adarsh Institute of English. Today, I will discuss an important question that belongs to Thomas Gray. Question is: write a note on the theme of Gray's elegy written in a country churchyard. जो पोएम है थॉमस ग्रे की मोस्ट फेमस पोएम है, जो कि एक एलेजी है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. इस पोएम की थीम क्या है, इसको डिस्कस करना है. ठीक, तो शुरू करते हैं. इसका आंसर देखते हैं. थॉमस ग्रेस एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. थॉमस ग्रे की जो एलेजी है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स. ये बहुत सारी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है इंग्लिश लिटरेचर की. द सेंट्रल थीम, जो इसकी सेंट्रल थीम है ऑफ द पोएम, इज इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ. इस पोएम की सेंट्रल थीम ये है कि जो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु की निश्चितता, कि मृत्यु सभी को आनी है. एंड द इक्वलिटी, और एक समानता, इट ब्रिंग्स टू ऑल पीपल, जो सभी लोगों को दिखाती है. मतलब इस पोएम की थीम ये है कि जो मृत्यु है वो तो निश्चित है और सभी लोगों में समानता है. वेदर रिच और पुअर, फेमस और ऑब्सक्योर, एवरीवन मस्ट फेस द सेम एंड. चाहे अमीर हो या गरीब हो, फेमस हो और ऑब्सक्योर हो, मतलब चाहे अमीर हो या गरीब हो, या प्रसिद्ध हो या अनजान हो, कोई ना जानता हो, एवरीवन मस्ट फेस द सेम एंड. सबका जो अंत है वो एक जैसा होना है. उसके बाद इस पोएम की मोस्ट फेमस स्टेंजा है, देख सकते हैं आप. द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. The boast of heraldry, the boast होता है सेखी माना, heraldry का मतलब होता है ऊंचे कुल में पैदा होना या ऊंचे कुल की सेखी मानना. द पंप ऑफ पावर, अपनी शक्ति का दिखावा करना. एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वह सारी सुंदरता. ऑल दैट वेल्थ, और उसका सारा धन. एवर गेव, जो कभी दिया गया है या आपने प्राप्त किया है. अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, अवेट्स ये प्रतीक्षा करते हैं, अलाइक समान रूप से एक निश्चित समय का, मतलब मृत्यु का समय. द पथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, द पथ्स मार्ग ऑफ ग्लोरी, शान शौकत का, लीड ले जाता है, बट टू द ग्रेव, कब्र की ओर. क्या मतलब हुआ? द बोस्ट ऑफ हेरिडिटी, ऊंचे कुल में पैदा होने की, चाहे आप सेखी मारें, चाहे आपके पास शक्ति है उसका दिखावा करें, और जो आपकी सुंदरता है या उसका घमंड करें, या उस धन पर घमंड करें जो कभी आपको दिया गया है. ये सारी चीज़ें एक निश्चित घंटे या समय की प्रतीक्षा करते हैं. मतलब ये सारी चीज़ें एक निश्चित मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, और सारी शान शौकत का मार्ग उन्हें कब्र की ओर ले जाता है. मतलब चाहे आपकी ऊंचे कुल का दिखावा हो, चाहे शक्ति हो, चाहे सुंदरता हो या धन हो, ये सारी चीज़ें जो है एक दिन समाप्त होनी है. आगे है, ग्रे रिफ्लेक्ट्स ऑन द लिप्स ऑफ सिंपल विलेजर्स बरीड इन द चर्चयार्ड. ग्रे रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं, ऑन द लिप्स ऑफ सिंपल विलेजर्स, साधारण लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं. बरीड इन द चर्चयार्ड, जो कि चर्चयार्ड में, कब्रिस्तान में दफना दिए गए हैं. हु नेवर रिसीव्ड फेम, जिन्होंने ना तो कभी प्रसिद्धि प्राप्त की, और वेल्थ, ना तो उन्होंने कभी धन प्राप्त किया, बट लिव्ड ऑनेस्ट, लेकिन वे ईमानदारी से उन्होंने अपने जीवन को जिया, और उन्होंने अपने जीवन को हार्ड वर्किंग के साथ जिया. मतलब वे लोग जिन्होंने कभी प्रसिद्धि तो प्राप्त नहीं की और ना तो उन्होंने कभी धन प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपने जब जीवन जिया तो ईमानदारी के साथ जिया और कठिन परिश्रम के साथ जिया. ही सजेस्ट, भाई सजेस्ट करते हैं, दैट डेथ मेक्स नो डिस्टिंक्शन, भाई ये बताते हैं कि मृत्यु कोई भेदभाव नहीं रखती बिटवीन द ग्रेट एंड द हिम्बल. चाहे आदमी महान हो या साधारण हो, उनके बीच में कोई अंतर नहीं रहता. एट द सेम टाइम, इसी समय, ही फील्स अ सेंस ऑफ पैथोस, इसी समय थॉमस ग्रे को एक फील होता है, पैथोस मतलब एक दया उन्हें फील होती है. दैट दीज विलेजर्स, की जो गांव वाले हैं, हु माइट हैव अचीव्ड ग्रेटनेस, उन्होंने भी महानता प्राप्त कर ली होती, इफ गिवन द चांस, यदि उन्हें कोई एक चांस मिल जाता. लाई फॉरगोटन इन देयर ग्रेव्स, ये अपनी कब्रों में सदैव के लिए ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कि इन्हें भुला दिया गया हो.
द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द ह्यूमन डिजायर फॉर रिमेम्बरेंस। ये पोएम एक्सप्लोर करती है ह्यूमन डिजायर को, कि जो आदमी ह्यूमन डिजायर जो है उसे याद किया जाए, रिमेम्बरेंस। इवन द लोली लॉन्ग टू बी लव्ड एंड रिमेम्बर्ड। इवन यहाँ तक कि द लोली का मतलब गरीब लोग, लॉन्ग इच्छा करते हैं, टू बी लव्ड कि उन्हें भी प्रेम किया जाए, एंड रिमेम्बर्ड उन्हें भी याद किया जाए। विच इज वाई, यही कारण है, देयर ग्रेव्स हैव सिंपल इंस्क्रिप्शंस, यही कारण है कि उनकी कब्र पर साधारण शिलालेख मिलते हैं। यह है द एंडिंग टर्न्स पर्सनल। लेकिन जब इस पोएम का एंड होता है तो ये हो जाती है पर्सनल। एज द नरेटर इमेजिन्स, क्योंकि जो नरेटर है वह इमेजिन करता है हिज ओन डेथ, अपनी खुद की मृत्यु को, एंड एक्सेप्ट्स और स्वीकार करता है इट इसे विद रेजिग्नेशन एंड होप, और इसे शांति और आशा के साथ इस चीज को स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु तो भैया निश्चित है, ये सबको आनी है और उसको भी आनी है। ओवरऑल अंत में द पोएम कंबाइंस मेलनकली विद काम एक्सेप्टेंस। अंत में ये जो पोएम है ये जोड़ देती है किसको, मेलनकली को, एंड विद काम एक्सेप्टेंस। अंत में ये पोएम मेलनकली को यानी उदासी को शांत स्वीकृति से जोड़ देती है। रिमाइंडिंग, ये याद दिलाते हुए रीडर्स, पाठकों को, मतलब पढ़ने वालों को ये याद दिलाते हुए दैट डेथ इज यूनिवर्सल, कि जो मृत्यु है भैया वो तो यूनिवर्सल है, सभी को आनी है, बट थ्रू पोएट्री एंड मेमोरी। लेकिन पोएट्री और मेमोरी के द्वारा, पोएट्री के द्वारा और याद के द्वारा पीपल कैन बी प्रिजर्व्ड, लोगों को सुरक्षित या जीवित रखा जा सकता है। बियॉन्ड द ग्रेव, ग्रेव से परे, मृत्यु से परे। मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि पोएट्री और मेमोरी के द्वारा ही लोगों को मृत्यु से दूर रखा जा सकता है या जीवित रखा जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जो कि क्वेश्चन था आपका कि इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की पोएम की थीम क्या है, उसको डिस्कस कीजिए। तो ये हो गया इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।